हेलो गाइड्स, आप सब कैसे होंगे। ऑनलाइन स्टडी भीम कोचिंग सेंटर पर क्लास 10 का फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। जैसे देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न में है गोलीय दर्पण के फोक्सांतर गोलीय दर्पण के फोक्सांतर वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोक्सांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। इसका होता है F बराबर R/F/2 होता है। R बराबर क्या होता है, F/2 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण, यानी कोई वस्तु है, बिंब मतलब वस्तु होता है, यानी किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये नहीं, गलत है, वक्रता केंद्र पर नहीं, गलत है, वक्रता केंद्र से पर नहीं है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच। ये आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब पढ़ने चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। इसमें सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब चलते हैं पाँचवा पढ़ने चलते हैं। पाँचवा कहता है क्वेश्चन कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लिखना है। आंसर में हो जाएगा अवतल दर्पण, ये आंसर हो जाएगा। और पाँचवा पढ़ने चलते हैं। अब पाँचवा क्या कहता है, पाँचवा कहता है क्या, पाँचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन चलते हैं पढ़ने। छठा में कहता है क्या कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, वो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब हम पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इसमें से आंसर सही हो जाएगा क्या, इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या, यानी दंत विषय के किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो हो जाएगा सही आंसर, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब चलते हैं पढ़ने आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किस पर, एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दर्पण का फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता, यानी जो प्रयोग कर रहा है, को मापने की जरूरत क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौमा के क्या कहता है। नौमा कहता है कि यदि
किसी बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब की जो ऋणात्मक होता है, अगर यदि किसी बिंब है उसका प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो 32, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो 32 सेंटीमीटर हो। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर r कितना दिया हुआ है, 32 दिया है, 32/2 यानी कितना आ जाएगा आंसर, तो 16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 16। आंसर कितना आ जाएगा, तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। यानी कौन इसमें सही हो जाएगा, इसमें से और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 प्लस में आ जाएगा, प्लस में सही हो जाएगा। अब 11 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य के मतलब पीछे देखने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे 12 क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नई कार्तीज प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या ली जाती है। तो जो दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है उसकी जो दूरी ली जाती है वो ली जाती है क्या, वो ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। वो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या लिया जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक लिया जाता है। ये भाई क्वेश्चन था, इतने ही। और अच्छे से रहिए और याद करिए।